नमस्कार दोस्तों, मैं अहमदाबाद से कल्पेश भाटिया मोदी आपको थोड़ी सच्चाई की ओर ले जा रहा हूं। हमारे देश में एक मंत्रालय है, इसका नाम है कस्टम एंड एक्साइज, जो हमारे पर कितना टैक्स लगाते हैं और हमारे राज्य सरकार भी इनमें जुड़ जाते हैं। तो कोई चीज़ यानी जीवन जरूरियात की हर चीज़ पे हम गरीब और मिडिल क्लास हाई फाई लोग भी आ गए, उनको वो टैक्स नड़ता नहीं है। लेकिन हम लोगों को कितनी परेशानी है वो मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि ये प्रिंट मीडिया या टीवी मीडिया दिखाएगी तो उनकी रोजी रोटी नहीं चलती। तो आपको मैं सच बात बोलता हूँ। जैसे हम लोग सुबह में उठते हैं, उठने के बाद हमको ब्रश करने का है, कोलगेट या कोई भी हम टूथपेस्ट घिसते हैं या बाबा की दंत क्रांति घिसते हैं, कुछ भी घिसते हैं, वो पेस्ट कम से कम 150 ग्राम की तो हम जनरल यूज़ करते हैं। तो 150 ग्राम की टूथपेस्ट जो हमारे महीना तो नहीं चलती, 200 ग्राम की चलती है, लेकिन 150 ग्राम की टूथपेस्ट में कम से कम 15 रुपये से ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी लगती है और राज्य सरकार की ड्यूटी के साथ उसकी कीमत 20 रुपये हो जाती है। ये टैक्स की बात करता हूँ मैं, सरकारें कितना कमाती हैं। उसके बाद हमारा नहाना धोना होता है, वो लो क्वालिटी का साबुन, उसके अंदर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की एक्साइज वगैरह वगैरह टैक्स में करीबन 2.5 से 3 रुपया लोकल साबुन का लग जाता है और भारी साबुन में तो ये 12-15 रुपये ड्यूटी हो जाती है। उसके बाद नहाने धोने के बाद हम चाय पीते हैं। तो जो चाय पीते हैं हम, सूखी चाय जो होती है वो लिप्टन, ब्रुक बैंड या हमारे पास तो लोकल ब्रांड होती है, वो 1 किलो चाय के ऊपर 20 रुपये टैक्स लगता है। 20 रुपये टैक्स लगता है। शक्कर और दूध की तो बात हम छोड़ देते हैं। फिर दाल चावल, उसके अंदर हम कितने पैसे ब्लैक मनी वाले को देते हैं, दे चुके हैं, वो तो आप लोग जानते हो। उसके बाद पहनने को कपड़े आते हैं, उस पर सरकार के पैसे बहुत कम लगते हैं। लेकिन जो बने बनाए रेडीमेड कपड़े होते हैं, ब्रांड जिसको बोलते हैं ब्रांड के कपड़े, इस पर 35% ड्यूटी हो जाती है, जो हमें मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। वो कपड़े पहन के फिर हम नौकरी जाते हैं। तो सभी के पास खुद के व्हीकल तो या साधन नहीं होते। जिसके पास छोटी सी 40-50 हज़ार रुपये की बाइक होती है, वो बाइक जो बन के आती है कंपनी से, तो उस पर एक्साइज के नाम से 40-42 हज़ार की 100 सीसी बाइक पे भी केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी के नाम से कम 5,000 रुपये उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। वो नई गाड़ी लेने के बाद हम उसको RTO पासिंग करवाते हैं, यानी उसमें स्टेट गवर्नमेंट और दूसरी यानी वेट का टैक्स लगा के फिर 5,000 रुपये और हो जाते हैं। तो 10,000 रुपये तो हमारे यही चले जाते हैं। उसमें जब हम महीने का 20-30 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं, तो 1 लीटर पेट्रोल पे हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आज के पेट्रोल के रेट पे करीबन 32 से 35 रुपये टैक्स के रूप में हम चुकाते हैं। जिसके पास खुद की गाड़ी नहीं होती, वो कोई ऑटो रिक्शा से या बस से जाते हैं। तो जो ऑटो रिक्शा से जाते हैं, तो ऑटो रिक्शा वाले भी, वो भी गरीब की व्याख्या में ही आते हैं। वो लोग दिन में 4 से 5 लीटर पेट्रोल या डीजल डलवाते हैं। तो वो लोग सरकार को रोजाना 100 से 125 रुपये टैक्स के रूप में चुकाते हैं। अब गरीब कहाँ कहाँ पीस रहा है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। हम नौकरी गए, नौकरी से वापस आते हैं तो यही हाल होती है। हम अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ा नहीं सकते। हमारे बच्चे या हम बीमार हो जाते हैं तो हमारे पास बीमारी का कवर करने के लिए मेडिक्लेम नहीं होता, और जिसके पास मेडिक्लेम होता है वो समझो कि 6,000 रुपये का सालाना प्रीमियम भरता है। तो 6,000 रुपये के प्रीमियम पे
ये हमारी केंद्र सरकार 900 रुपये ले लेती है, वो हमको कवरेज कुछ देती नहीं। ऐसे ऐसे टैक्स हमको चुकाने पड़ते हैं। जो गरीब जनता है उसको सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ता है। सरकारी हॉस्पिटल में, बड़े शहरों में जो हॉस्पिटल होती है उसको सिविल हॉस्पिटल बोलते हैं, और बहुत सी हॉस्पिटलों के साथ मेडिकल कॉलेज भी जुड़ती है, जहां हमारे देश के अच्छे से बच्चे जो डॉक्टर बनने आते हैं वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं। पर मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ते हैं वो लोग और उनके सीनियर डॉक्टर वो हमारा सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करते हैं। और आप देखते होंगे कि सरकारी हॉस्पिटल में हमारे पास पैसे नहीं होते, इसके लिए हमें जाना पड़ता है। हमें पता है कि हमारा इलाज वहाँ 101% तो सही नहीं होता, और बहुत से केसों में हम लोग कुदरत के बुलाए बिना हमारी बेमौत मौत हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर हमारी ओर ध्यान नहीं देता, हम बेमौत मर जाते हैं। ये है हमारे सरकार के आधारित गरीबों की व्यवस्था, जिसमें गरीब कहाँ कहाँ कैसे कैसे पीस रहा है, और गरीब जनता सरकार को टैक्स के रूप में कितने लाखों करोड़ों अरबों रुपए देती है, फिर गरीब को कुछ मिलता नहीं है। ये मैंने थोड़ा सा आपको सैंपल दिखाया है, और मैं ये देश के जो पढ़े लिखे नौजवान बच्चे हैं उसको ये कहना चाहता हूँ कि मेरी बात पे कुछ गौर कीजिए, और अच्छे बच्चे जो है जिसकी पोजीशन है वो राजकारण में आइए, पॉलिटिक्स में आइए। पॉलिटिक्स के 2-4 किताब आप पढ़ लीजिए, आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा, और ये देश को आगे बढ़ाने में आप लोग सहयोग दीजिए। नहीं तो ये अनपढ़ जैसे लोग हमारे देश पे जो चढ़ बैठे हैं वो देश को और बर्बाद कर देंगे, और गुलाम बना देंगे हमको, और हमको और लूट लेंगे। दोस्तों, मेरा जैसा स्वभाव है ऐसी मैंने आपको बात कही है, आपको अच्छा लगे, धन्यवाद।